कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं इस उम्मीद से जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा अच्छे से इलाज करेंगे और हम स्वस्थ होकर अपने घर चले आएंगे। डॉक्टर भी पूरी कोशिश करते हैं कि मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर चला जाए, लेकिन आज कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल हमारे बीच में हैं जो इलाज के नाम पर सिर्फ गंदा धंधा करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 3 साल की एक मासूम बच्ची, जिसका पूरा परिवार इस उम्मीद में हॉस्पिटल आया था कि उनकी बच्ची ठीक हो जाएगी, उनका अच्छे से इलाज होगा, लेकिन चंद रुपयों के चक्कर में कुछ लोग इस तरीके से गिर गए हैं कि उस बच्ची का इलाज तक नहीं किया। यानी उस बच्ची को जब उस परिवार को दिया गया पैसे न मिलने की वजह से, तो फटे पेट यानी उसका टाका तक भी नहीं लगाया गया था। जिस तरीके से उस बच्ची को दिया गया, वो बच्ची तड़प तड़प के मर गई। सोच सकते हैं आप, किसी परिवार को उसकी बेटी उसके सामने इलाज ना होने की वजह से अगर उसकी मौत हो जाए तो उसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी। इस खबर को देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो रहे होंगे। जी हाँ, चिकित्सकों की लापरवाही से 3 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई, पर जिन्होंने हंगामा किया, किसी की बच्ची के साथ ऐसा होगा, अगर आपके घर में किसी के साथ इस तरीके से कोई लापरवाही करेगा, ऐसी मौत होगी, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी सड़कों पर उतरेंगे, आप भी हंगामा करेंगे। 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम। यूपी के कौशाम्बी में पिपरी थाना इलाके के रावतपुर के यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 3 साल की मासूम बच्ची को ऑपरेशन करने के बाद पेट में टाका तक नहीं लगाया। अब आप सोचिए कि कम से कम पेट में टाका लगा देते। इतना ही नहीं, हालत बिगड़ने पर रेफर कर दिया। प्रयागराज के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज चला, लेकिन हालत में सुधार न होने पर चिकित्सकों ने बच्ची को घर ले जाने की सलाह दी। ऐसे में परिजन बच्ची को दोबारा यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन चिकित्सकों ने दोबारा अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया। अब आप सोचिए कि भर्ती करने से मना कर दिया। टाइम दे सकते थे आप, अगर वो पैसे कहीं करके कैसे भी लाते, लेकिन इंसान को टाइम तक नहीं दे रहे। जहां पर थोड़ी देर बाद बच्ची ने इलाज के अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया, यानी वहीं पे बच्ची दम तोड़ दी। नाराज परिजनों ने बच्ची का शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही मौके पर कई थाने की फोर्स के साथ पहुंचे, बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीड़ित परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मृतक के पिता से पुलिस ने तहरीर लेकर घटना की छानबीन भी शुरू कर दी है। प्रयागराज जनपद के करेली थाना के करेहदा के मुकेश मिश्रा की 3 वर्षीय बेटी खुशी का 15 फरवरी को पेट में दर्द हुआ। घर वाले बेटी को इलाज के लिए पिपरी थाना क्षेत्र के रावतपुर स्थित यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्पिटल ले गए। चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर लिया। जांच के बाद रिपोर्ट आई तो चिकित्सकों ने आंत में इन्फेक्शन होने की शिकायत बताई। चिकित्सकों ने बच्ची को ठीक होने की बात पर परिजनों को जानकारी दी कि हफ्ते भर बाद बच्ची ठीक नहीं हुई तो उसका ऑपरेशन किया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन करने के बाद ठीक से ड्रेसिंग तक नहीं की गई, जिसके चलते पेट में पस आ गया। हालांकि डॉक्टरों ने दोबारा ऑपरेशन करने की सलाह दी। अब एक बार आपने ऑपरेशन किया, आप सफल नहीं रहे, दोबारा भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं, कैसे इलाज कर रहे हैं आप बताइए। एक सवाल है। 2 मार्च को ऑपरेशन किया गया और अगले 3 मार्च को हालत गंभीर बताकर मासूम बच्ची को प्रयागराज रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि बच्ची की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिसके कारण कोई भी चिकित्सक उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। काफी मिन्नत करने के बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्ची को भर्ती कर लिया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने पैसे की ज्यादा मांग की थी। कम पैसे देने की वजह से दोबारा ऑपरेशन के बाद पेट में टाका तक नहीं लगाया गया। अरे कम से कम टाका तो लगा देते, कुछ तो इंसानियत दिखाते। चिल्ड्रन के डॉक्टरों ने बच्ची की ना बचने की जानकारी परिजनों को दी। परिवार के लोग बच्ची को अपने घर ले जाकर गए और शुक्रवार को वह बच्ची को वापस लेकर मेडिसिटी हॉस्पिटल ले गए। उनका आरोप है कि हॉस्पिटल गेट के बाहर ही उन्हें खड़ा कर दिया गया और भीतर नहीं आने दिया गया। डॉक्टरों ने बच्ची का इलाज करने से भी मना कर दिया। थोड़ी ही देर बाद बच्ची की हॉस्पिटल के बाहर ही मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर चायल सीओ श्यामकांत कई थाने की फोर्स के साथ पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह पिपरी थाना इलाके के मेडिसिटी हॉस्पिटल में चिकित्सकों की लापरवाही के कारण एक बच्ची की मौत की जानकारी मिली थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। अस्पताल में प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी डीएम अमित कुमार सिंह ने
पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। उनके निर्देश पर 3 डॉक्टरों की जो टीम थी, उनके साथ पैनल ने वीडियोग्राफी के दौरान बच्चों का पोस्टमार्टम किया। इस मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रही ऋचा सिंह भी पोस्टमार्टम हाउस में पहुंची और उन्होंने अस्पताल के ऊपर मुकदमा लिखने व पीड़ित परिजनों को अस्पताल प्रशासन की तरफ से 20 लाख का मुआवजा देने की बात कही। उन्होंने बताया कि आरोपी डॉक्टर ने पीड़ित परिजनों से 2 से 3 लाख रुपए इलाज के नाम पर लिया था और परिजनों से और अधिक रकम मांग रहे थे। इसके चलते बच्ची का दोबारा ऑपरेशन करने के बाद पेट में टाका नहीं लगाया गया, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। आखिर इससे क्या प्रतीत होता है? इतनी छोटी सी बच्ची का आखिर क्या कसूर है? आखिर इसका क्या कारण है कि बेचारी के पेट को फाड़ करके इस हालत में छोड़ दिया मरने के लिए? इस नन्ही सी जान का क्या इन डॉक्टरों को बिल्कुल भी इस पर दया नहीं आई, दर्द नहीं हुआ? क्या इन डॉक्टरों के बच्चे नहीं है, इनके परिवार नहीं है? आखिरकार बच्ची को पैसे के चलते इसके पेट के आधे पेट को फाड़ करके छोड़ दिया और अब इस बच्ची की मौत हो गई है और वह सिर्फ चंद पैसों के खातिर। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे लापरवाह डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को चुल्लू भर पानी में भाई साहब डूब मरना चाहिए, क्योंकि इन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज एक परिवार का चिराग बुझ गया है। बड़ा सवाल है। हम सोचते हैं कि चलिए दूसरे के साथ ये घटना हुई है, कल को हमारे साथ ये घटना हो सकती है, आपके साथ ये घटना हो सकती है। इस तरह के अस्पतालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इसमें इन्वॉल्व होती है, अगर इस के लिए कि उनके अधिकारों को दिलाया जाए और इस तरह के लोग, इस तरह के हॉस्पिटल को बंद किया जाए, तो उनका भी कहना सही है। ये मामला राजनीतिक ना हो, ये मामला किसी भी तरीके से ज्यादा हंगामेदार ना हो। सिर्फ और सिर्फ सरकार और प्रशासन को चाहिए कि चुपचाप उस हॉस्पिटल को उसके लाइसेंस को रद्द किया जाए, उस पर कड़ी से कड़ी जांच की जाए। अगर ऐसे कुछ पाए जाते हैं, गलतियां पाई जाती है, उन पे ठोस कदम उठाए जाएं और उस परिवार को इंसाफ मिले। बच्ची का हमारे थोड़ा दर्द हुई सर घर पे, और कभी दर्द नहीं हुआ। तो उसके बाद जब दर्द होने लगा तो हमने इनको लाए यूनाइटेड में भर्ती किए। तीनों ने ट्रीटमेंट लिया उसको, और जो है 8 से 10 दिन उसका ऐसे इलाज करते रहे। फिर उसके बाद बोले कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सर, बच्ची को आराम मिल जाए, आप ऑपरेशन कर दीजिए। बोले फिर ऑपरेशन किए इन्होंने, फ़ोन मांगे और ऑपरेशन कर दिए। उसके बाद जो है फिर आईसीयू में क्या बोलते हैं सर, हमको तो मालूम नहीं है, उनको रखे 7 दिन आईसीयू में। उसके बाद पस आने लगा तो हम लोग घबराहट करने लगे कि सर आप ऑपरेशन किए तो पस कैसे आने लगा। तो फिर उसके बाद 2 तारीख इन्होंने दोबारा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद हमको सुबह जवाब दे दिए कि इसको ले जाओ, हमारे बस के नहीं है। शनिवार दिन उनका वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने निकाल दिया। हम लेके चिल्लर अस्पताल गए। वहाँ गए तो पहुँचे तो उन लोगों ने भर्ती कर लिया, लेकिन जब जांच वाँच किया तो उसके बाद बोला कि इसके पास कुछ है ही नहीं है, तो क्या करें हम 1-2 दिन के मेहमान हैं। तो हमने उनको ले गए एक अस्पताल और है फिनिश, वहाँ दिखाए डॉक्टर साहब के, तो वो भी यही जवाब दिए। फिर हमने घर लेके आया तो घर रात भर रही बच्ची, टुकी चिताती रही। और उसके बाद ये हुआ कि फिर वहीं ले चलो, तो वहाँ ले गए तो गेट पर सब ताला लॉक कर दिए ये लोगों ने। हम लोगों ने बोला सर कि हमारे बच्ची के ट्रीटमेंट कर दीजिए, जब तक जिए कम से कम तकलीफ में न जिए। 1 घंटा 2 घंटा 4 दिन। क्या बट्टी के पेट वोट नहीं सिला गया था क्या? जी सर नहीं, इन्होंने दोबारा ऑपरेशन किया तो उसको टाका नहीं लगाया। क्यों, वजह क्या थी? पैसे उससे ज़्यादा मांग रहे थे? अब पैसे सर जो हमारे पास मांग रहे थे वो हम देते गए। अब ज़्यादा पैसा तो हमारे पास नहीं था सर। हाँ कि ज़्यादा पैसा इनको देते, तो इन्होंने हमको रिफ़र कर दिया, निकाल दिया। क्यों ऐसा क्यों किया गया था? अब वो तो डॉक्टरी साहब सर बता सकते हैं कि क्यों ऐसा किए। कितना क्या पैसे ज़्यादा मांग रहे थे क्या? जी सर, बड़े छोटा भाई हमारा वो भर्ती था
तो उससे डिमांड कुछ किए थे लोग। हाँ, बच्चे के सर पेट में दर्द, ऐठन चालू था, उसके पेट में दर्द था, तो हम लोगों ने यूनाइटेड ले गए सर। यूनाइटेड ले गए, यूनाइटेड ले जाने के बाद उन्होंने बोला ठीक है भर्ती करो। इमरजेंसी वार्ड में उन्होंने भर्ती कर दिए। इमरजेंसी वार्ड में बोले 2-3 दिन में अगर आराम मिलता है तो ठीक है, इसकी चेक करते हैं, रिपोर्ट आएगी तो क्लियर करके बताएंगे। एक हफ्ते में सर रिपोर्ट आई सर, जांच किए, पूरा रिपोर्ट आया तो बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्ची का हाथ पलट गया है। हम लोग बोला ठीक है सर, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। तो हम लोग जो बताया सर, हम लोगों ने सब कुछ पूरा किया उनको। उन्होंने ऑपरेशन किया, 4 से 5 दिन तक वहाँ थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्ची बोल रही, खेल रही, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने शनिवार को सर उसका ड्रेसिंग नहीं चेंज किए, शनिवार संडे 2 दिन ड्रेसिंग भी नहीं हुआ पहले ऑपरेशन में। उसके बाद दूसरे दिन बोल दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा दोबारा। हम लोगों ने बोला सर ठीक है, क्या हो गया जो दोबारा बोले पस आ रहा है। हमका किस वजह से पस आ रहा है, कारण नहीं बताया सर, वो लोगों ने कोई कारण नहीं बताया किस वजह से पस आ रहा है, किस वजह से नहीं आ रहा। उसके बाद 2 तारीख को उन्होंने ऑपरेशन दोबारा करने के लिए बोल दिए। दोबारा किए ऑपरेशन, नाइट में ऑपरेशन किए और सुबह रिफ़र कर दिए। बोले ले जाओ, क्यों हमारे बस की बात नहीं है। डायरेक्ट सर ऐसे बोले डायरेक्ट, और टाँका भी नहीं लगा। जब वहाँ ले गए चेक किए, डॉक्टर साहब ने सब चेक किया तो टाँका वाका कुछ भी नहीं लगा था। बोले इसमें कुछ है ही नहीं है, तो करें क्या, आप बहुत लेट कर दिया आप लोग ने। फिर हम लोगों ने वहाँ से हड़बड़ा के फिर फिनिश में ले गए सर। वहाँ ले गए, वो भी जवाब दे दिए, बोले अब कुछ नहीं हो पाएगा, बच्ची तुम्हारी 1-2 घंटे की मेहमान है, जब तक चलेगी। फिर हम लोगों ने सर उसको लेके आए घर से लेके फिर घर पे लाए। रात भर तड़पी बच्ची हमारी, चिल्लाई रोई, पूरे घर वाले बेहाल हो गए। फिर सुबह हम लोगों ने उठाया, ये वो ले चलो यूनाइटेड में ही ले चलते हैं, कम खुद तो उसको राहत मिले, भर्ती कर लेंगे। जब वहाँ ले गए कि हमारे मरीज को भर्ती कर लीजिए, बोले नहीं करेंगे, अभी ऐसे कैसे कर लें। हम कहा ऐसे नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई, आपने ऑपरेशन किया, सब कुछ किया, तो कौन करेगा भर्ती। उसके बाद वहीं पे चिल्लाती रोती हुई बच्ची हमारी 2.5 से 3 घंटे तक वहीं तड़पती रही। तड़पते अपना दम तोड़ दिया। हम लोगों के हाथों में सर दम तोड़ दिया, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ये इसमें मैं खुद अभी परिवारजनों से शोकाकुल परिवार से मिल के आया। मैंने उनकी सारी बात सुनी, तो उनके लिए मैंने 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया है और वीडियोग्राफी और पर्याप्त उसके साथ मैंने यहाँ पर पोस्टमार्टम करने का आदेश निर्गत कर दिया। और पोस्टमार्टम हो रहा है, पूरे ध्यान से पोस्टमार्टम हो, यदि कोई भी चीज़ हो, कोई भी पहलू को घटना का उसमें पूरी तरह परिलक्षित हो, इसके लिए निर्देश दे रहे हैं। और जो भी इसका परिणाम आएगा, जो भी मेडिकल रिपोर्ट उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कल मेडसिटी हॉस्पिटल है थाना क्षेत्र पिपरी में, वहाँ एक शिकायत आई थी कि बच्ची के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसमें डॉक्टरों की लापरवाही है। इस प्रकरण पे पुलिस मौके पे गई थी। जांच में ये बात प्रकाश में आई है कि बच्ची 15 तारीख को एडमिट हुई थी वहाँ, और उसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद उसको SRM के लिए रेफ़र किया गया था, परंतु ये लोग चिल्ड्रन हॉस्पिटल उसको एडमिट किए थे, वहाँ भी उसका इलाज हुआ था, और फिर वापस मेडसिटी लाए थे, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण की जांच करने के बाद पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, बाकी जो विधिक कार्रवाई की जाए। जी देखिए, सिर्फ ये लापरवाही का मामला नहीं है, ये पूरा मामला इस बात का है कि बच्ची को पैसे के अभाव में यूनाइटेड मेडसिटी हॉस्पिटल ने निकाल कर अस्पताल से बाहर फेंक दिया, और जिस बच्ची को 15 दिन रखा, उसके परिवार से 2 से 2.5 लाख रुपए लिए, और जब और ज़्यादा पैसों की मांग करने लगे, परिवार गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कहा कि आप इलाज करिए, हम पैसे भर देंगे। उसके बावजूद बच्ची को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। बच्ची के माता पिता उसको अगली जगह ले गए। उन लोगों ने बताया कि बच्ची के पेट में टाँके तक नहीं लगे हुए हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया है। तो एक बड़ा सवाल इस बात का है कि यूनाइटेड मेडसिटी को सील किया जाए। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि डीएम प्रयागराज ने जांच की बात की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से डीएम प्रयागराज से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अभी तक सीएमओ की कोई टीम मेडसिटी हॉस्पिटल जाके उसके रिकॉर्ड्स को सील किया गया कि नहीं किया गया? अगर आप उसके रिकॉर्ड्स को अभी तक सील नहीं किया है तो वो सारे रिकॉर्ड्स को बदल देंगे। साथ ही साथ अभी तक अस्पताल के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अस्पताल के ऊपर तत्काल रूप में एफआईआर दर्ज हो, बच्ची के परिवार को 20 लाख रुपए का अस्पताल मुआवजा दे तत्काल रूप से, और अस्पताल को सील किया जाए जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती है, और रजिस्ट्रेशन अगर जांच में कुछ निकलता तो उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाए, लेकिन हाल फिलहाल अस्पताल को सील किया जाए। एक 3 साल की बच्ची के टांके को अस्पताल के बाहर, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें बच्ची के टांके को बाहर सिला जा रहा है, उसकी लाश को बाहर सिला जा रहा है। ये हम कौन से देश में रहते हैं जहाँ 3 साल की बच्ची, गरीब परिवार की, उसकी
उसकी लाश, अस्पताल इतना बड़ा बिल्डिंग सामने खड़ी है लेकिन उसकी लाश सड़क पर से ली जाती है और साथ ही साथ प्रशासन की मौजूदगी में से ली जाती है। तो मैं क्या कहूँ आपसे कि मैं किससे उम्मीद करूँ न्याय की, लेकिन हाँ, अस्पताल के खिलाफ तत्काल रूप से FIR दर्ज हो, क्योंकि सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला नहीं है। अगर नेग्लिजेंस का मामला होता, ललिता कुमारी का मैं केस कोट करना चाहती हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल रूप से 6 दिन के अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन इसमें जांच क्या होनी है? इसमें तो बाहर आप देख सकते हैं वो वीडियो जिसमें बच्ची को निकालकर बाहर फेंक दिया गया। 6 से 6,500 रुपए ही इलाज के दौरान जमा करने की बात आ रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अस्पताल प्रशासन ने परिवार से 2 से 2.5 लाख रुपए लिए हैं और बाहर से तमाम दवाइयां आई हुई। मैं यही बात कह रही थी कि अगर आप उनके रिकॉर्ड्स को तत्काल रूप से सील नहीं किया जाएगा तो अभी तो इन्होंने बिल के रिकॉर्ड्स बदले हैं, अभी पैथोलॉजी के रिकॉर्ड्स बदल दिए जाएंगे और बता दिया जाएगा कि बच्ची तो शायद पहले से ही मरी हुई थी। तो ये जिला प्रशासन मौका दे रहा है कि अस्पताल अपने सारे रिकॉर्ड्स को बदल ले। हम लोग जिला प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और CMO तत्काल रूप से उस टीम का नाम सार्वजनिक करें जो पूरी जांच को करेगी। उस टीम का नाम सार्वजनिक होना चाहिए, टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए कि आप 2 दिन में कर लेंगे कि 3 दिन में कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हेल्थ इश्यूज में ज्यादा लंबी इंक्वायरी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टरों का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ है कि कौन इंक्वायरी करेंगे। तो ये सारा एक लीपा पोती वाला मामला है क्योंकि एक बड़े अस्पताल को बचाया जा रहा है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि इतनी अमानवीयता अच्छी नहीं है और मेडसिटी को तत्काल रूप से सील किया जाए, मेडसिटी के ऊपर FIR दर्ज की जाए, परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। नितिन द्विवेदी की रिपोर्ट प्रयागराज से निगाहे इंडिया न्यूज के लिए। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहिए निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।